रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय बजट 2024 को लेकर देश की जनता सरकार से राहत की उम्मीद कर रही है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के पुजारियों और व्यापारियों को भी शहर की बेहतरी की उम्मीदें हैं। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी, लिहाजा अयोध्या के लोगों को उम्मीद है कि बजट में धार्मिक शहर होने के नाते खास ध्यान दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस महीने 23 तारीख को बजट पेश करेंगी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के लोगों को उम्मीद है कि बजट में धार्मिक शहर पर खास ध्यान दिया जाएगा। होटल कारोबारियों का कहना है कि बाहर से आने वालों के लिए होटल और रहने के दूसरे बंदोबस्त कम है। बजट में इस परेशानी को दूर करने के उपाय होने चाहिए। जो नया बजट आने वाला है, योगी सरकार में अयोध्या धाम बना दिया गया है। अभी यहाँ पर यात्रियों को पूरी तरह से सुविधा नहीं मिल पा रही है। होटल रेस्टोरेंट कम हैं। बाकी आप समझ लीजिए कि 20 से 25% होटल और रेस्टोरेंट हैं। जिस तरह से यहाँ पे भीड़ है, 70% अभी सब बन ही रहे हैं। तो सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि होटल व्यवसायियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम बाहर से आने वाले लोगों को जितनी ज़्यादा सुविधा दे पाएंगे उससे अयोध्या का नाम होगा, सर्वांगीण विकास होगा और इस ज़िले में रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकेगा। व्यापारियों ने महंगाई की भी शिकायत की। उन्होंने सरकार से महंगाई पर काबू पाने के उपाय लागू करने की अपील की है। अभी तक तो बजट के हिसाब से जो चीज़ आ रही थी वो तो ठीक ही ठाक था, लेकिन इस बार भी जो नई सरकार है और नया बजट है, अयोध्या वासियों के लिए हम यही कामना करते हैं ये कुछ एक ऐसी बजट आए जो विकास की गति को दे और यहाँ के व्यापार को भी एक नए गति दे। जो पिछले दिनों कुछ गलतियाँ हुई हैं उस पर कुछ सुधार हो। मुझे सरकार से बहुत उम्मीद है कि बजट वो अच्छा देंगे, खासकर व्यापारियों के लिए, जो व्यापारियों के हित में हो। और इतनी महंगाई बढ़ गई है, इस महंगाई को ऐसा सरकार बजट दे कि इससे रोकथाम हो सके। क्या क्या और उम्मीद है आपको लगाते हैं? उम्मीद तो बहुत कुछ है कि व्यापार भी अच्छा हो और काफ़ी जो सामानें इतनी महंगी होती जा रही है वो कुछ रेट सस्ता हो, जिससे व्यापार में अच्छा व्यापार हो और इससे लोगों को काफ़ी राहत मिल जाए। कई पुजारी मानते हैं कि बजट में कई तरह की सुविधाएं होंगी। अविवाहित पुजारियों को तय रकम देने से लेकर बेहतर पढ़ाई और मेडिकल सुविधाओं तक का ख्याल रखा जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ ये बजट जब भी पेश होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पेश करती है, वो उसका उद्देश्य होता है जैसा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी के लिए हो, चाहे छोटे हों बड़े हों, जो जैसे हों, जिस रूप से हों, जो गरीब हैं और जिस रूप में जिनकी स्थिति है उस स्थिति को ध्यान में रख करके उनका लाभ हो, और यह सोच करके बजट पास किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि इस बार बजट में जो शादीशुदा नहीं हैं, जो देश के लिए पूरा जीवन लगा रहे हैं, पहली बात तो जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, और जो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया और निरंतर जो है तो राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को कम से कम 50,000 रुपया महीना उनको जो है तो मिलना चाहिए। और देश में सेना और सशक्त होनी चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा और बेहतर होनी चाहिए। अयोध्या के लोगों को उम्मीद है कि सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी और ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करेगी जिससे शहर में कारोबारियों और धार्मिक संस्थानों को फायदा हो।